सेना गाड़ी उपरे आक्रमण। जम्मू काश्मीर काठुआ जिले में एक सेना गाड़ी उपरे आक्रमण करिसेंती आतंकवादी। एही आक्रमण रे 5 जन जवान शहीद हेबा सहित 6 जन जवान गुरुतर आहत होइछंती। आतंकवादी माने पहाड़ भितर लुचि रही सेना गाड़ी उपरकू गुली चलाइबा सहित हैंड ग्रेनेड फिंगिथिले। सेना पक्षरु एहार पालटा जवाब दिया जाइथिला। तेबे पहाड़िया अंचल होइथिबारु आतंकवादी माने आक्रमण करी फेरार होई जाइथिले। आतंकवादी को धरिबा पई स्थानीय अंचल रे सेना पक्षरु सर्च ऑपरेशन जोरदार करा जाइछि। एही सर्च ऑपरेशन बेले आतंकवादी और सेना मध्य एनकाउंटर होइछि। गत किछि दिन हला जम्मू काश्मीर रे आतंकवादी आक्रमण बढ़िथिबा बेले सेना पक्षरु एहार मुकाबला पई कड़ा पदक्षेप निया जाउछि। लेकिन इन कायरों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे सुरक्षा बल, हमारी एजेंसियां जब पता लगता है तो उनको ढूंढती हैं, ढूंढ निकालती हैं पता भी लगने के बाद। लेकिन हमारे जवान भी वीरता से लड़ते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। उसी का परिणाम है कि चार लोगों ने अपनी शहादत दी है। मैं उनकी शहादत को प्रणाम करता हूँ। जम्मू मेजर जनरल जीडी बक्सी प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना पाई आपका स्वागत है कलिंग टीवी में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 5 जवान इस बार शहीद हो चुके हैं और जब ओथ टेकिंग सेरेमनी था तब से अब तक ये हमला बढ़ता जा रहा है, तो इसका एक मुंहतोड़ जवाब भारतीय जवान को भी देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक दिया नहीं गया जी। देखिए, जो टेररिस्ट हमारी साइड ऑपरेट कर रहे हैं उनका तो डेथ वारंट कट चुका है। जो इस तरह का बिल से सर उठाएगा उसका सर कुचल दिया जाएगा। उनको तो हम मार डालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम सीमा के पार कब ऑपरेशन करेंगे, हम सीमा के पार कब दुश्मन को चोट पहुंचाएंगे, हम रक्षात्मक होकर क्यों लड़ें, हम केवल ढाल से क्यों लड़ें, हम तलवार का इस्तेमाल क्यों ना करें। समय आ गया है कि ये जो स्टूपिड सीज फायर है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो 4 सालों से चला आ रहा है, जिसका पाकिस्तान पूर्ण रूप से फायदा उठा रहा है, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, हथियार भेजने के लिए, टेररिस्ट असला भेजने के लिए, उसको हमको रोकना होगा। हमको सर्जिकल स्ट्राइक जैसे चीजें करनी होंगी। जी जी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये आतंकी के ऊपर भारत मुंहतोड़ जवाब दिया भी है। तो एक बात जानना चाहूंगी कि ये घाटी के जो घाटी रहता है वहां पे ये हमला क्यों बढ़ता जा रहा है? पाकिस्तान का मतलब इतना बड़ा जो हम लोग का जवान है, जवान के ऊपर इतना सारा आक्रमण बढ़ता क्यों जा रहा है? बढ़ता इसलिए जा रहा है कि देखिए, जो कश्मीर वादी है वहां तो बहुत सारे ट्रूप्स हैं, लेकिन जो पीर पंजाल के साउथ में, के दक्षिण में जो हमारी ट्रूप डेंसिटी थी वो बिल्कुल धीरे धीरे बहुत कम कर दी गई है, क्योंकि वहां पूर्ण रूप से शांति आ गई थी। मैं रोमियो फोर्स का कमांडर था रजौरी पुंछ में सन 2004-2005 में, और हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी बड़े निर्णायक तरीके से। वहां पे 10 साल 12 साल शांति रही। फिर हमने वहां से बहुत सारे ट्रूप्स हटा लिए। यूनिफॉर्म फोर्स जो कि रियासी में होता था, उधमपुर के इलाके में, उसको उठा के हमने भेज दिया टू लद्दाख है। और रोमियो फोर्स की भी नफरी बहुत कम कर दी कि अब तो यहाँ शांति आ गई है, हम निश्चिंत हो गए। दुश्मन ने देखा कि यहाँ गैप है, यहाँ इलाका खाली है, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो है कि हम उसको भरते रहें, उसके लिए हमको और ट्रूप्स चाहिए। ठीक है, हम ट्रूप्स चीन के बरखिलाफ भेज रहे हैं। ऊपर से मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी सेना की नफरी 1,80,000 से काट दी गई है कोविड के दौरान। अब हमको उसको कवर अप करना होगा। मैन पावर की जरूरत है लड़ाई पहाड़ों के अंदर, लेकिन जो भी है हमारे पास पर्याप्त ताकत है पाकिस्तान के दांत तोड़ने के लिए, बशर्ते कि हम रक्षात्मक होके ना लड़ें। मोदी 1.0, मोदी 2.0 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई ये थी। मोदी 3.0 में भी एक बड़ा स्ट्राइक की उम्मीद करता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है भारत को, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार जैसे ही मोदी जी वापस आते हैं जरूर कुछ करेगी और बड़ा करेगी। जी, ये उम्मीद भी हम सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।